हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड से हार्ट शेप का केक, जो कि बिना बेक किए हुए हम बनाएंगे और बहुत टेस्टी बनने वाला है ये केक, क्योंकि हम इसमें जो क्रीम लगाने वाले हैं, यानी जो व्हिप क्रीम अक्सर जो बाज़ार में केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हम आज उसे घर पे भी बनाएंगे। साथ में इसी के साथ में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसे कैसे बनाते हैं। साथ में हम जो अपना ब्रेड से केक बनाने वाले हैं हार्ट शेप का, उसे भी इतना सा प्यारा सा क्यूट सा लुक देंगे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ कि यहाँ पे कितना सा प्यारा सा, ये मैंने ब्रेड से ही बनाई है, ब्रेड का ही बना हुआ केक है। तो ये जो कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसा ही हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आगे कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। और अब हम इसे चलते हैं, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेनी है ब्रेड की स्लाइसेस। तो यहाँ पे मैंने टोटली 12 ब्रेड की स्लाइसेस ली थी और उनके जो कॉर्नर्स थे उनको आपको अच्छे से कट कर लेना है। तो अब इनकी जो कॉर्नर्स आप चाहो तो उनका ब्रेड क्रम्स बना सकते हो, बट अगर आपको इनके ब्रेड क्रम्स ना बताने हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इसके बनाएंगे शीरा। तो ये है थोड़ी सी यूनिक रेसिपी, अगर आपको इसे बनाना हो तो कमेंट करना ना भूले। तो अब यहाँ पे मैंने एक छन्नी में दूध की जो मलाई आती है वो ले ली है। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको एक छन्नी के ऊपर मलाई को रख के ऐसे कंटिन्यूसली हिलाते रहना, और नीचे बोल में जो भी एक्स्ट्रा क्रीम आएगी वो हमारी व्हिप क्रीम आगे चल के बनेगी, तो वही मेन लेना है। बट जो ऊपर बचेगा छन्नी में वो एक्चुअली होगा हमारा मक्खन। तो आपको इसे ज़्यादा नहीं हिलाना है। एक्चुअली एक स्टेज पे मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि जो मक्खन बन जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो है ना वो मक्खन है, वो मलाई का, जो इससे व्हिप क्रीम नहीं बनेगी। ये जो नीचे बचा है उससे व्हिप क्रीम बनने वाली है। तो अब हम लेंगे एक बॉल के अंदर रख दिया मैंने बर्फ़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखिए कीजिएगा कि आपको नीचे जो भी आप मलाई को, यानी जो हमारी व्हिप क्रीम बनाने वाले हो, उसके नीचे का सरफेस पूरी तरीके से ठंडा हो। तो यहाँ पे मैंने इसलिए बर्फ़ ले ली है। अब मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर से इसको कर रही हूँ विस्क। तो यहाँ पे आता है अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो अब जो मैं अपने बोल में क्रीम निकाल रही थी, तो आप देख सकते हो मैं ये से फर्स्ट टाइम विस्क कर रही हूँ। तो विस्क करते हुए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि बहुत सी पतली सी है, बहुत सी थिन कंसिस्टेंसी है। तो इसके साइड में जब आप सेकंड टाइम मैं विस्क कर रही हूँ, तो जब ये सेकंड टाइम विस्क कर रहे हैं तो जो साइड में आपको बबल्स दिख रहे हैं ना, वो भी आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप विस्क करते जाओगे, हैंड ब्लेंडर को चलाते जाओगे, तो ये इसकी कंसिस्टेंसी है ना थोड़ी थिक होती जाएगी। तो ये सेकंड टाइम चलाने के बाद आप देख सकते हो बबल्स भी थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं, और जो हमारी क्रीम है वो भी थोड़ी सी थिक हो रही है। तो अब फिर से थर्ड टाइम विस्क करने के बाद ये बहुत सी थिक होती जाएगी। तो आप देख सकते हो अभी एयर बबल्स भी आना कम हो चुके हैं, और जहाँ साइड में आप देख सकते हो थोड़ा सा वेव टाइप बन रहा है, मतलब थोड़ा सा ऐसा घुमाते हुए जैसे बहुत थिक हो चुका है। तो ये हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है शुगर डालने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बहुत थिक हो चुका है अभी, और बबल्स आने भी बंद हो चुके हैं। तो अभी हमारी क्रीम है ना थोड़ी सी मोटी, यानी थिक कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। तो अब इस स्टेज पे आपको डालनी है पाउडर शुगर। तो आप भी इस स्टेज पे डालिए ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और आपकी जो व्हिप क्रीम है वो भी बिल्कुल सही बने। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच पाउडर शुगर। अब पाउडर शुगर को सबसे पहले हैंड ब्लेंडर चालू करने से पहले ऐसे उस क्रीम में मिक्स कर ले, ताकि वो जो पाउडर है वो उड़े नहीं। तो अब यहाँ पे फिर मैं मिक्स कर रही हूँ, और हिलाते हुए भी इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हो थिक है। तब मैं इसको हिलाने के बाद बहुत कम इसको विस्क करना है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए, यानी लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे देख सकते हो 1 से 2, मुझे सिर्फ 2 मिनट भी पूरे नहीं लगे, 1 मिनट के अंदर मेरा जो व्हिप क्रीम थी वो इस स्टेज पे रेडी हो चुकी थी। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो व्हिप क्रीम है वो हमारी रेडी हो चुकी है पाउडर शुगर के डालने के बाद। अब अगर आप इससे ज़्यादा विस्क करोगे तो अगर गलती से, तो ये आपका बन जाएगा मक्खन, और जो आपकी व्हिप क्रीम है वो नहीं बनेगी। तो अगर आपको हैंड ब्लेंडर का यूज़ ना करना हो तो जो नॉर्मल हैंड विस्कर आता है, हाथों वाला जो इलेक्ट्रिक नहीं होता, उससे आप विस्क कर लीजिए। तो बट उससे विस्क करने की प्रॉब्लम यह है कि उससे बहुत टाइम लगेगा और मे भी आपके हाथ में दर्द भी हो सकेगा। तो मेरी चॉइस है कि आप हैंड ब्लेंडर का ही यूज़ कीजिए इलेक्ट्रिक वाला। तो अब मैं इसमें व्हिप क्रीम में 3 से 4 ड्रॉप वनीला एसेंस और उसको स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से विस्क कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जिसमें अब जो हम बाज़ार से व्हिप क्रीम लाते हैं उसमें जो स्टिप फिक्स आते हैं ना, वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि उसमें भी अच्छे खासे स्टिप फिक्स आ रहे हैं। और जब हम बोल उल्टा करते हैं ना तो वो ऐसे गिरती नहीं है। जब आप स्पैचुला से भी देख सकते हो कि वो जो है ना व्हिप क्रीम गिर नहीं रही है, और अच्छे खासे स्टिप फिक्स आ रहे हैं। तो ये हमारी परफेक्ट सी व्हिप क्रीम होममेड रेडी हो चुकी है। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप हैंड ब्लेंडर से विस्क कीजिए, तो जब भी हैंड ब्लेंडर है ना कभी कभी बहुत गर्म हो जाता है, तो उसमें भी जब हमारी व्हिप क्रीम है ना वो व्हिप क्रीम की जगह कन्वर्ट हो जाती है मक्खन में। तो कई लोगों के इसमें भी हो जाता है प्रॉब्लम। तो आप हैंड ब्लेंडर को चालू बंद करके कीजिएगा, तो वो गर्म ना हो और जो हमारी व्हिप क्रीम है वो सही से बने। तो अब हम चलते हैं अपने केक बनाने के लिए। तो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक अच्छे से फ्लैट सरफेस ले लिया, और फ्लैट सरफेस के ऊपर मैंने इसके ऊपर रख दिया जो हमारे ब्रेड के स्लाइसेस थे वो।
तो यहाँ पे मैंने टोटली 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए और उसके ऊपर लगा रही हूँ मैं शुगर सिरप। तो आपको शुगर सिरप से अच्छे से सोक करना है ताकि जो हमारी ब्रेड है वो अच्छे से उसको सोक कर ले और अच्छे से सॉफ्ट बने। अब मैं जो हमने व्हिप क्रीम तैयार की थी वो उसके ऊपर उसकी एक लेयर लगा देंगे और अच्छे से चारों तरफ को अच्छे से स्टिक करते जाएंगे ताकि मतलब जो चारों तरफ है एक दूसरे से स्टिक हो जाए और जब हम केक उठाएंगे उसको मतलब कट करेंगे तो मतलब कुछ भी निकले नहीं। अब जैसे आप व्हिप क्रीम निकालो उसके बाद और एक 4 स्लाइसेस की मतलब और एक लेयर लगा देनी है और 4 स्लाइसेस की। तो अब मैं यहाँ पे दूसरी लेयर लगा रही हूँ और फिर से उसको शुगर सिरप से सोक करना है ताकि वो हार्ड ना हो, मतलब ऐसे सॉफ्ट रहे, मतलब बहुत सॉगी भी नहीं करना है। मतलब आप शुगर सिरप से जब भी आप सोक करो तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको उसको बहुत सॉगी भी नहीं कर देना है, मतलब वैसे बहुत प्रॉपर से परफेक्ट से लगा देनी है। तो अब मैं इस पर लगा रही हूँ चॉकलेट गनाश। तो ये मेरा जो चॉकलेट गनाश है वो बहुत ज़्यादा थिक था, तो मैं इसे आगे चल के थोड़ा सा दूध डाल के पतली कंसिस्टेंसी में कर दूँगी। तो आप इसे ऐसा ध्यान रखिएगा कि आप इसे जो भी लगाने वाला ऊपर चॉकलेट की लेयर के ऊपर उसमें थोड़ा सी थिन सी कंसिस्टेंसी रखिए ताकि वो अच्छे से लग पाए। तो अब मैं इस पर चॉकलेट की अच्छे से लेयर लगा चुकी हूँ और अब मैं इस पर लगाऊंगी अपनी एक फ़ाइनल लेयर। तो टोटली मैंने जैसा कि बोला था कि 12 स्लाइसेस ले रही हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे दूसरी जो 4 बाकी की स्लाइसेस है वो उसके ऊपर रख के शुगर सिरप से फिर से सोक करके मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, शुगर सिरप मत डालिएगा ज़्यादा, एकदम परफेक्ट से डालिएगा वरना वो सॉगी हो जाएगा और कम डाली तो ब्रेड हमारे हार्ड भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने शुगर सिरप से को अच्छे से सोक करके उसके ऊपर फाइनल हमारी क्रीम की लेयर लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को ही व्हिप क्रीम लगाई है ताकि जो हमारा आगे का प्रोसेस है वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने एक वी कट दे दिया था, मतलब कट नहीं, नाइफ़ की हेल्प से उसको एक वी शेप दे दिया था और उसके बाद नाइफ़ से उसको ऐसे कट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे अच्छे से कट करके उसको इसी शेप को हम एक हार्ट शेप में कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने अच्छे से वी कट दे के उसको अच्छे से कट कर रही हूँ। जो हमने दोनों साइड से जो स्लाइस काट लिए थे उनको अभी हमें टॉप पे रख देना है, यानी जहाँ पे हम हार्ट का जो यू शेप आता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने दोनों को रख के ऐसे यू शेप दे दिया था और अब उनको कर रही हूँ अच्छे से कट। तो यहाँ पे मैं दोनों स्लाइस को अच्छे से कट कीजिएगा। अब पहले आप क्या कीजिए, नाइफ से ऐसे एक यू शेप दे दीजिए, उसके बाद कट कीजिए, तो ये बहुत ईजीली हो जाएगा। आप देख सकते हो कि मैं बहुत ईजीली एक परफेक्ट हार्ट शेप बनेगा ब्रेड से और इसमें कोई तामझाम भी नहीं है। मतलब हाँ, थोड़ी सी हार्ड वर्क तो है, ऑब्वियसली कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें हार्ड वर्क लगती है, तो अब इसे वो थोड़ा सा हार्ड वर्क में है, बट इसका जो फाइनल लुक है, फाइनल जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो अब मैंने दोनों साइड को अच्छे से यू शेप कट के उसको अच्छे से काट लिया था। अब इसको फाइनल अभी थोड़ा आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना वो हार्ट शेप का दिखने हो गया, बट अभी इसको फाइनल फिनिशिंग बाकी है। तो जैसे ही आप ऊपर वाले हमारा जो हार्ट का जो यू शेप आता है उससे अच्छे से काट लो, अच्छे से फिनिशिंग दे दो। उसके बाद जो नीचे वी कट दिया था हमने उसके पास आप अच्छे से स्लैंटिंग से कट दे दो ताकि अच्छे से जो हमारी परफेक्शन है वो आ जाए, जो हमारा हार्ट शेप का केक हो यहाँ पे रेडी हो जाए। तो अब यहाँ पे जो हमने यू शेप कट करके रखे थे उसके निकाल के उसको अच्छे से व्हिप क्रीम लगानी है पहले साइड पे ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए, निकले नहीं। जैसे बेकरी वाले बनाते हैं ना, बेकर्स बनाते हैं, वो बेकर्स भी ऐसे ही करते हैं, तो आप भी ऐसे ही कीजिए। और जो हमने कट करके रखा था यू शेप उसको इसके साथ स्टिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आते हैं हमारी फाइनल फिनिशिंग की बारी। तो हमारा जो हार्ट शेप का केक है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा हार्ट शेप दिख रहा होगा। अब हम इसको फाइनल फिनिशिंग देंगे तो आपको ये पूरी तरीके से पूरा हार्ट शेप एकदम प्यारा सा क्यूट सा हार्ट शेप दिखेगा। तो अब हम इसे पूरी तरीके से व्हिप क्रीम से कवर कर लेंगे और कवर करने के बाद हमें इसके रख देना है फ्रीज में सेट होने के लिए ताकि जो व्हिप क्रीम है वो अच्छे से सेट हो जाए। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है। तो जब तक हमारा केक सेट हो रहा है फ्रिज में तब तक हम थोड़ा सा बना लेते हैं चॉकलेट गनाश। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चॉकलेट चॉप करके रखी थी, उसको डबल बॉयलर की हेल्प से उसको मेल्ट कर रही हूँ और जैसे ही वो मेल्ट हो जाए उसके बाद जो हमने वो मलाई का जो मक्खन बच गया था ना, हमने उस व्हिप क्रीम में से वो जो मक्खन बच गया था, जो मक्खन था एक्चुअली, वो उसमें डाल देंगे 1 चम्मच। तो हम उसका यूज़ यहाँ पे कर रहे हो। बाकी बचा हुआ आप ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हो, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो जैसे आप मक्खन डाल दो उसके बाद दूध डाल के उसकी थोड़ी सी पतली सी कंसिस्टेंसी रखिएगा ताकि वो अच्छे से हम उसको चॉकलेट से थोड़ा सा केक को कोट करने
करने वाले हैं, इसीलिए तो आप इसकी थोड़ी सी पतली सी कंसिस्टेंसी रखिएगा ताकि आपको स्प्रेड करने में प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि आप पहले देख सकते हो मुझे स्प्रेड करने में प्रॉब्लम आई थी, इसलिए। तो अब हमारा जो केक है वो अच्छे से हो चुका है सेट। तो अब हमने जो चॉकलेट गनाश बना के रखा था वो हम लगाने वाले हैं इस केक के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारा केक है मैंने उसके ऊपर ऐसे 2 लाइंस लगा दी है ताकि जितने पार्ट में मुझे एरिया में लगानी हो चॉकलेट उसी एरिया पे मैं लगाऊँ। तो आप ऐसे ही करिए, जो केक है ना जितने पार्ट में आपके लगाना हो उतने पार्ट में आप ऐसे लाइन बना दीजिए। तो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप ऐसा कर सकते हो। और एक बात, अगर आपके पास पाइपिंग बैग नोजल्स हो तो आप उसका भी हेल्प कर सकते, अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो, ये अच्छा लगेगा केक। बट मैंने इसको अच्छे से सिंपल ही रखा था। और एक बात कि अगर आपके मतलब वैसे चॉकलेट को स्पैचुला से है मतलब अच्छे से स्प्रेड करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको गुनगुने पानी में थोड़ा सा हल्का सा डिप कीजिए, हल्का सा ही डिप कीजिएगा और उसको फिर स्प्रेड कीजिए। तो इससे बहुत अच्छे से चॉकलेट स्प्रेड हो जाती है, बहुत मुश्किल भी नहीं आती। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत यूज़फुल ट्रिप है। आप इसको ट्रिप नहीं सर ट्रिक है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ पे मैं सारे साइड्स को अच्छे से पहले ऊपर वाली जो फ्रंट सरफेस है ना ऊपर वाली उसको कवर करूँगी, उसके बाद जो हमारी साइड वाली सरफेस है ना उनको कवर करूँगी। तो अब यहाँ पे आप देखते जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कितना सा हार्ट शेप का प्यारा सा केक लग रहा है। तो जैसे आप चॉकलेट लगा दो उसके बाद भी आपको फ्रिज में सेट होने के लिए ऐसा रखना है ताकि जो चॉकलेट है वो भी अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हमारी जो चॉकलेट है वो हो चुकी है सेट। अब मैं इस पर थोड़ी सी डालूँगी शुगर बॉल्स, यानी जो स्प्रिंकल्स आती है वो जो चॉकलेट वाले एरिया है ना उस पर डालूँगी और साथ में गार्निश करूँगी इसे टूटी फ्रूटी और चॉको चिप्स के साथ। तो बस ये था हमारा आज का प्यारा सा क्यूट सा हार्ट शेप का केक, जो कि दिखने में बड़ा मस्त लग रहा है। आपने देखा कि हमने इसे बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी स्टेप के साथ इसे बनाया और ये इतना प्यारा सा बन के रेडी हो गया। तो आज आप इसे घर पे बनाइए अगर आपको हार्ट शेप का केक बनाए और नो बेकिंग के साथ बनाना है, कोई झंझट नहीं चाहिए आपको। अगर आपके पास, और एक बात कि अगर आपके पास डार्क कंपाउंड चॉकलेट ना हो तो आप नॉर्मली डेयरी मिल्क को भी मेल्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात कि अगर आपको ब्रेड क्रम्स के शीरा खाना हो तो उसका भी कमेंट करते जाइएगा।